या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगा दीजिए। प्रिय भक्तगणों, आज की महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे शारदीय नवरात्रि, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना कैसे करके हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं, तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि पूजन के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, कलश स्थापना की सही विधि क्या है, कलश कैसा होना चाहिए, कलश स्थापना के नियम, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है और मां दुर्गा की सवारी क्या है, इसके अलावा दुर्गाष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा और एक एक बात को बहुत ही गौर से सुनना होगा। हिंदू धर्म जानकारी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि की जानकारी सुनने से पहले कमेंट में माता रानी का जयकारी अवश्य लगा दें और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। धार्मिक मान्यताओं में नवरात्रि विशेष महत्व रखती है। शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में बड़ी आस्था और धूमधाम से मनाया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन मां दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है, और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। इन 9 दिनों माता दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं नवरात्रि पूजन की अपनी पारंपरिक विधि है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा को, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, कोई भी कष्ट हो, आपको समस्त प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की आराधना करने मात्र से, और अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही हैं। इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार से, और गुरुवार के दिन जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि माता की जो सवारी होती है वह पालकी होती है। देवी पुराण में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मां का आगमन हमारे घर में होता है, ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर और नवमी तिथि तक मां दुर्गा इस धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं, तो इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लीजिए। मतलब घर के कोने कोने की साफ सफाई इस समय में हो जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा उसी के घर में वास करती हैं जहां पर की साफ सफाई होती है, और जहां पर कलह क्लेश नहीं होता, जहां पर सबके बीच में प्रेम बना रहता है, वहीं पर माता का आगमन होता है। तो अपने घर में आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से नवरात्रि के इन 9 दिनों में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार मोहब्बत का माहौल बना रहे। लहसुन प्याज का सेवन नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का तो भूल कर भी नहीं, नाम तक नहीं लेना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अपने घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कोई न कोई व्यक्ति हर वक्त घर में रहना ही चाहिए। अगर आप अखंड दीप दान करते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना है। एक और चीज, नवरात्रि के इन 9 दिनों में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा नाखून भी नहीं काटना चाहिए। तो यह कार्य आपको नवरात्रि से पहले कर लेना है।
नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको जो भी जरूरी चीजें हैं पूजा की, वह सभी चीजें खरीद कर अपने घर में पहले से एकत्रित कर लेना है। आप चाहे माता की मूर्ति खरीदना चाहते हो या फिर माता के लिए वस्त्र चुनरी लेनी हो, नारियल इत्यादि लेना हो, यह सब आप पितृपक्ष में भी ले सकते हैं। मतलब जैसे कि नवरात्रि तो अगले दिन से प्रारंभ हो जाती है, अमावस्या के अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है, तो आप पितृपक्ष में भी माता की पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज खरीद सकते हैं। जैसे कि जाप करने के लिए कमलगट्टे की माला आपको चाहिए, या फिर आप सप्तशती की पुस्तक लेना चाहते हैं, या फिर अखंड दीपक लेना चाहते हैं, या और भी चीजें जो कि पूजा की सामग्री होती हैं, वह सभी सामग्री आप पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पूजा की कोई भी सामग्री हम खरीदारी करते हैं, पितृपक्ष में तो उसका कोई दोष नहीं लगता। अपने लिए कुछ नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीद लेते हैं तो उसे धारण नहीं करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि, कलश स्थापना या घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। कलश स्थापना से संबंधित ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अष्टमी, नवमी तिथि और कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर गुरुवार से और नवरात्रि का समापन होगा 12 अक्टूबर शनिवार को। इस साल अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 से लेकर 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर को है। उस दिन ही कलश स्थापना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि 2024 घट स्थापना मुहूर्त। इस दिन 3 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 बजे से लेकर सुबह 7:02 बजे तक है। दूसरा मुहूर्त दिन में 11:46 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक है। इस बार नवरात्रि कलश स्थापना के लिए 2 शुभ समय हैं। आप अपनी सुविधानुसार इनमें से किसी भी समय में घट स्थापना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 पूजा में किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए होगी मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की एक चौकी, पीला वस्त्र चौकी के लिए, मां दुर्गा के लिए श्रृंगार की वस्तुएं, लाल चुनरी, लाल रंग की नई साड़ी, मिट्टी का कलश, 7 प्रकार के अनाज, साफ चावल, पान, आम, अशोक के पत्ते, रोली, सिंदूर, गंगा जल, चंदन, रक्षा सूत्र, मौली, सिक्के, गुड़हल के फूल, माला, सूखा नारियल, जटा वाला नारियल, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, नैवेद्य, गुग्गल, लोबान, शहद, गाय का घी, रुई की बत्ती, पंचमेवा, जौ, फल, मिठाई, कुश का एक आसन, माचिस, माता रानी का ध्वज, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, आरती आदि की एक पुस्तक। आइए अब जानते हैं कैसा होना चाहिए कलश। हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं। कलश के मध्य भाग में दैवीय मातृ शक्तियां निवास करती हैं। कलश में भरा हुआ जल शीतल, स्वच्छ और निर्मल बना रहने का संकेत देता है। वहीं ये जल क्रोध, मोह, माया और घृणा जैसी भावनाओं से दूर रहने की सीख भी देता है। कलश स्थापना से पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमें स्थापना के लिए कौन से कलश का इस्तेमाल करना है। कलश स्थापना में सदैव सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के बने कलश का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पूजा के लिए लोहे के कलश का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना करते समय दिशा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। कलश की स्थापना हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में करना चाहिए। कलश स्थापना के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कलश स्थापना करते समय जिस स्थान पर कलश स्थापित करने जा रहे हैं उस स्थान की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। फिर उस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद ही कलश स्थापना की जानी चाहिए। नवरात्रि में घट स्थापना का बड़ा महत्व है।
कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा, 5 प्रकार के पत्तों से कलश को सजाया अगला जाता है। कलश के नीचे बालू की वेदी बनाकर जौ बोए जाते हैं। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती व दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। तो कलश स्थापना के लिए मिट्टी की वेदी बनाकर हल्दी से अष्टदल बनाए। कलश में पंचपल्लव, जल, दूर्वा, चंदन, पंचामृत, सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, लौंग, इलायची, पान डालकर स्थापित करें। कलश को स्थापित करने के बाद इसके ऊपर लाल रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए। कलश पर बनने वाला ये स्वास्तिक का चिन्ह चारों युगों का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें, कभी भी कलश को खाली नहीं रखा जाता। कलश के नीचे गेहूं या चावल के दाने और कलश के अंदर एक सिक्का डाला जाता है। वही कलश के ऊपर नारियल जरूर रखा जाता है और उस नारियल के चारों तरफ आम के पत्ते लगाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है? आइए जान लेते हैं। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल लक्ष्मी जी का फल है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर प्रकट हुए तो वह अपने साथ लक्ष्मी जी के अलावा कामधेनु गाय और नारियल का वृक्ष लेकर आए थे। यही कारण है कि नारियल को लक्ष्मी का अति प्रिय माना जाता है और इस फल को हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल लक्ष्मी जी का फल है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर प्रकट हुए तो वह अपने साथ लक्ष्मी जी के अलावा कामधेनु गाय और नारियल का वृक्ष लेकर आए थे। यही कारण है कि नारियल को लक्ष्मी का अति प्रिय माना जाता है और इस फल को हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को भी नारियल अति प्रिय है। नारियल पर दिखने वाले 3 बिंदु शिव जी के 3 नेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि गुरु बृहस्पति का कारक नारियल है। ऐसे में जब कलश के ऊपर इसे रखा जाता है तो गुरु बृहस्पति भी बेहद ही प्रसन्न होते हैं और उनकी दृष्टि हम पर बनी रहती है। इनके प्रसन्न होने से न केवल घर में समृद्धि आती है बल्कि जीवन में गुरु की कृपा भी बनी रहती। आइए अब जान लेते हैं कलश स्थापना की सही विधि। सबसे पहले पूजा स्थान की गंगा जल से शुद्धि करें। अब हल्दी से अष्टदल बना लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक मिट्टी या तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में साफ पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। अब इस कलश के पानी में सिक्का, हल्दी, सुपारी, अक्षत, पान, फूल और इलायची डालें। फिर 5 प्रकार के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। इसके बाद लाल चुनरी में नारियल लपेट कलश के ऊपर रख दें। अब जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कितने दिन की आपको प्राप्त हो रही है। कौन से दिन आपको महानवमी मनानी है? 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा नवरात्रि के घट स्थापना का और इस दिन शैलपुत्री माता की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर 2024 को, दिन शुक्रवार का। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप करेंगे और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि तृतीया तिथि 5 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा रविवार का। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है। इस दिन मां भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना आपको करनी है। नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर 2024 को, जिस दिन आपको माता स्कंद माता की पूजा आराधना करनी है। और किस दिन होगा? सोमवार का 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन माता कात्यायनी की आराधना करेंगे जो कि मां दुर्गा का छोटा स्वरूप मानी जाती है। 9 अक्टूबर 2024 को माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को मां दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को आपको प्राप्त होगी।
इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती है। तो 10 अक्टूबर 2024 को अष्टमी तिथि है। महाअष्टमी और नवमा दिन यानी कि नवमी तिथि, जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, 11 अक्टूबर 2024 को है। माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का 9 स्वरूप मानी जाती हैं, और इनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। और अब जानते हैं कि साल 2024 में दशहरा कब है। विजयादशमी कब मनाई जाएगी? 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय श्री राम।